दादी का हाँ बोलने का मतलब है कि तुम्हारा फायर प्रूफ प्यार अग्नि परीक्षा में पास हो गया। दादी तुम दोनों को दूर नहीं रख पाई तो मतलब कोई भी नहीं रख पाएगा। अब बस एक बड़ी सी रिक्वेस्ट है, तुम भाई का ना सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अपडेट कर दो। हाँ, 1921 से 2021 कर देना हाँ। प्लीज। ईवीएम जैसे भी हैं अच्छे हैं। ओहो, हाँ? ये प्यार देख के कहीं मेरी आंखों से आंसू ना निकल जाए। बट आई रियली होप इश्की कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो, टुगेदर फॉरएवर। इश्की, अरे भाई आओ। सोनू, तुझे याद है एक बंदा था जो कहा करता था मैं प्यार में नहीं फैमिली में यकीन रखता हूँ। ये वही बंदा ना जो कहता था फैमिली मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, प्यार बिल्कुल नहीं। हाँ, ऐसे लोगों को ही कहानियों में छुपा रुस्तम कहा गया है। और कार्तिक, तुझे याद है कि बहन ने तुझे कितना डांटा था जब तूने उनसे कहा था कि वो डिनाइल में है। और जब मैं इश्क वाला लव गाया करता था तो क्यों डांटते थे ये? शट अप। ब्लश कर रहे हो? हाँ? इश्की को भी तो पता चले, आग लगी हुई थी दोनों तरफ से इक्वली। मतलब आपने जो कुछ भी कहा वो झूठ कहा ताकि इश्की को लगे कि वो जीत गई है और फिर हम दोनों मिलकर बाजी पलट दे। वाह, थैंक गॉड कोई और भी कमी ना है। पर दादी, आहान इश्की के साथ ना होकर भी उसी के साथ होता है, तो अब वो उसकी कुर्बानी के एहसान तले दबा था, इसलिए दूर होकर भी पास थे। लेकिन अब आहान पर मेरा एहसान है क्योंकि मैंने इश्की और उसके रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। अब मैं उसकी नजर में और ऊंची हो गई हूँ और भली हो गई, इसलिए अब मैं इश्की को कुछ भी कहूँ, कुछ भी करूँ उसके साथ, वो पलट कर जवाब नहीं देगी। और अगर पलट कर जवाब दिया तो उसे आहान को भी जवाब देना पड़ेगा। तो फिर तो इश्की चुप रहेगी। गरम खून है, कब तक चुप रहेगी? मैं उसे उकसाऊंगी और इश्की बदतमीजी करेगी ही करेगी। और तब मैं आहान से कहूंगी कि उसने गलत लड़की चुनी है। ये रिश्ता मैं नहीं तोड़ रही हूं क्योंकि ये रिश्ता मैं आहान से तोड़वाऊंगी। मैं आपके साथ हूँ दादी, हम दोनों मिलके ये बाजी पलट देंगे। आज शाम इश्की और आहान की मेहंदी सेरेमनी होगी। मेहंदी सेरेमनी नहीं, कालिक सेरेमनी है। आंटी जी, आप ऐसे कैसे मान गई? प्लीज एक बार सोच लीजिए। मॉम प्लीज, ये आप क्या कह रही है? सरला जी, मेरी खुशी आहान की खुशी में ही है। अब उसने अगर इश्की को पसंद किया है तो ठीक है। पर जी, आंखों की शर्म भी तो कोई चीज होती है कि नहीं? आपका आहान मेहता जी की लड़की को भरे मंडप में छोड़ के भाग गया और आप उन्हीं के रिसोर्ट में आहान और इश्की की रस्में करेंगी। व्हाई नॉट आंटी? बेटा, तेरे पापा ने हाँ कह के ना बड़ी गलती कर दी है। हाँ, पापा ने नहीं, मैंने कहा है। आहान मेरा दोस्त है ना, आई लव दिस फैमिली, और इस फैमिली की खुशियां यहाँ सेलिब्रेट नहीं होंगी तो फिर कहाँ होंगी? बेटा, तेरा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन एक बार फिर सोच ले, तू आहान को अपनी आंखों के सामने किसी और के साथ देख पाएगी? थोड़ा दर्द तो होगा दादी, पर चलता है। एज लॉन्ग एज आहान खुश है, मैं खुश हूँ। तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्लीज इश्की, हाँ कह दो। आहान पर अब तुम्हारा हक है, लेकिन उसकी दोस्ती पर थोड़ा मेरा भी हक है। तो प्लीज मुझे मेरी दोस्ती की खुशियों में शामिल होने दो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, दुनिया में ऐसी लड़की भी हो सकती है। बोलो इश्की।
ठीक है, फिर मेहंदी सेरेमनी यही होगी। चल क्या रहा है सरलू? अरे तमाशा होगा और क्या। इसकी जहाँ जाती वहाँ गड़बड़ तो हो ही जाती है, तू देखते जा। पहले दादी मान गई, रिया का दिल बड़ा हो गया। ये सब आउट ऑफ कैरेक्टर क्यों जा रहे हैं यार? चुप कर, हमेशा शक करता रहता है, चिपड़ा कहेगा। खुश रह। कुछ तो चल रहा है यहाँ, पता करना होगा। हाय रब्बा, आज मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ ना। मम्मी, लोग दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, आप खुद को दे रही हो। तो क्या करूँ, जब कोई और मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा तो मैंने सोचा मैं ही खुद को कर देती हूँ। तो मैं देता तो हूँ आपको, अब दुनिया की सबसे क्यूटेस्ट हो। हाय, हाँ को देख कितना हैंडसम लग रहा है, नजर नहीं लग जाए। भाई, आज मैं इश्क वाला लब गा सकता हूँ ना? डांटोगे तो नहीं? बदमाश। क्या ब्लश कर रहे हैं ना? कितनी प्यारी लग रही है। आज मेरी लाइफ का सबसे प्यारा दिन है, मैं बहुत खुश हूँ। अरे सरला जी, तुझसे तो हमारी समधन हो है और फंक्शन नहीं अटेंड कर रही है। आइए ना, एंजॉय करिए। आंटी जी सॉरी, पर मखमल में टाट का पैबंद ना आप एंजॉय करो। मैं मेरी नौकरानी के मेहंदी में नाचूंगी? नेवर। सरला जी, आप भी बेटे की माँ हैं। आप तो जानती हैं बेटी की जिद के आगे माँ को तो झुकना ही पड़ता है। आपसे बेहतर कौन जानता है। सोनू भी तो तुझे पसंद नहीं थी, पर आज की जिद के आगे झुकना पड़ा ना। ये गिनी तो इडियट है, कुछ भी बोल देती है। वैसे लड़की वालों की तरफ से बस सिर्फ 2 ही जन आए हैं। बहन जी, इश्की के मासा आज भी नहीं आए? क्या फर्क पड़ता है, उनके आने की कोई जरूरत है भी नहीं। ऐसे कैसे नहीं पड़ेगी? कन्यादान के पड़ोसी आके करेंगे। सरला को चिंगारी दिखा दी है मैंने, अब आग ये खुद लगा लेगी। माना के लड़की अनाथ है बेचारी, लेकिन पिता की जगह किसी न किसी को तो लेना ही पड़ेगा ना। अब हम अंग्रेज तो है नहीं आंटी जी कि बिना कन्यादान के ही शादी हो जाए। हाँ, पर कन्यादान तो सिर्फ मर्द कर सकता है ना? आंटी जी, आप तो पोते के मोह में चुप हो जाओगे ना,
पर ट्रेडिशंस एंड ऑल, उसका ध्यान किसी न किसी को तो रखना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो पंक्चर बनवाने वाले भी 2 लोगों से ज्यादा आ जाते हैं, और यहाँ इस शादी में लड़की वालों की तरफ से कितने लोग आए हैं? 2। आंटी जी, मुझे मासी के अलावा किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत तो हमारी भी नहीं है, तो हम चले जाएं? बात जरूरत की नहीं है, रीति रिवाज भी कोई चीज होती है। अब दुनिया क्या कहेगी कि लड़की के मासा है पर शादी में नहीं आए। लड़के वाले आखिर लड़के वाले होते हैं। कई बार हमें लड़के वालों की गलतियों को भी मानना पड़ेगा। एवीएम को मेरे ऊपर गुस्सा आएगा, आखिर सरला आंटी सोनू की सास है। ऐसे मासा के होने से ना होना ही अच्छा आंटी। जो इंसान अपनी फैमिली को प्यार नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, उसकी फैमिली को भी उसे रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें ना बुलाने का फैसला इश्की या मासी का नहीं, मेरा है। मैं नहीं चाहता वो इश्की या मासी के आसपास भी कभी नजर आए। मुबारक हो आंटी जी, ये तो अभी से लड़की वालों की तरफ हो गया है। अब अगर मासा नहीं आएंगे तो कन्यादान कौन करेगा? बात तो सही है पुत्र, लड़की का कन्यादान कोई मर्द ही करता है। लड़की का बाप हो या उसका भाई हो या उसका चाचा हो। इश्की का भाई है। कौन? मैं करूंगा कन्यादान। मैं इस रिलेशनशिप का गॉडफादर हूँ। तो जब गॉडफादर है यहाँ पे तो फादर की क्या जरूरत? ये मजाक नहीं है, रीति रिवाज की बात हो रही है। दादी ठीक कह रही है कार्तिक, इश्की का कन्यादान तू नहीं करेगा। उसका कन्यादान कौन करेगा वो इश्की और मासी डिसाइड करेंगे। एक लड़की की शादी करना फैमिली का ड्रीम होता है। इश्की की मासी, उसके मॉम, उसके डैड दोनों है, इसलिए इश्की की मासी डिसाइड करेगी कन्यादान कौन करेगा। एक बात और, ये लड़की एक बार पहले भी अपनी शादी से भाग गई थी, फिर भाग गई तो? शाबाश सरला। तुमने शादी क्यों तोड़ दी? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। इस बार सिर्फ बर्बाद किया है, अगली बार तबाह कर दूंगा। दादी से तो मैं ही भागा था आंटी, फिर भाग गया तो? अरे तू क्यों भागेगा? तेरी बात नहीं कर रही हूं मैं। तो आप इश्की से भी क्यों कह रहे हो? लड़का लड़की दोनों रनर से आंटी, कोई भी भागा ना तो एक दूसरे को पकड़ लेंगे। डोंट वरी। मतलब भागेंगे जरूर। अब इश्की को मेहंदी लगाइए। मेरा तो पूरा पासा ही उल्टा पड़ गया। मुझे लगा था इश्की के अगेंस्ट खड़ा होगा आहान, लेकिन ये तो इसका ही साथ दे रहा है। अब क्या करूं मैं? तक क्या घास चरने गई है? वो लड़की तुम्हारी जगह बैठकर आहन से शादी करने जा रही और तुम वहां पर बड़े कामली खड़ी होकर सब देख रही हो। प्लीज काम डाउन, ये सब ड्रामा है। और रही बात आहान और इश्की की शादी की, तो प्लीज डोंट वरी, ये शादी नहीं होगी। और वैसे भी दादी मेरे साथ है, तो आप बस देखती जाओ कि ये शादी रुकती कैसे। या तुम्हारा पहला प्लान फ्लॉप था और दूसरा भी फ्लॉप ही होगा। जब वो लड़का ही उस लड़की के प्यार में पागल हुआ पड़ा है,
तो क्या कर लोगी तुम और क्या कर लेगी दादी? दादी कुछ नहीं करेंगी, मैं करूंगी, वो भी उन्हें बिना बताए। मेरे पास एक और प्लान है मॉम, पर दादी उसे अप्रूव नहीं करेंगी। तो ना करे। एक बार तुम्हारी और आहन की शादी हो जाए तो देर सवेर पूरी फैमिली को ये मानना ही पड़ेगा। देखो रिया, फिलहाल आहन के मन में गिल्ट है कि उसने तुम्हारे साथ बुरा किया है। इससे पहले कि वो गिल्ट फेड आउट हो, उस गिल्ट का फायदा उठाओ एंड मैरी हिम। करूंगी मॉम। आहान और ऋषि की लव स्टोरी जिस वजह से शुरू हुई थी ना, अब उसी वजह से खत्म भी होगी। इश्की को मैसेज करूं? रहने देता हूं। कौन है? इश्की, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम ऊपर आई कैसे? तुम चढ़कर आई? चढ़ के? तो तुम कर क्या रही हो? वही जो लड़के करते, चुपके लड़की के कमरे में आ जाते। तो तुम क्यों आई हो? क्योंकि आप तो आएंगे नहीं। मिस्टर 1921, से हाय टू मिस 2021। अच्छा, इसलिए कमरे में आई हो लड़कों की तरह ऐसे चढ़ के रोमांस करने के लिए? तो करे क्या? रोमांस। चोट लग जाएगी। आप लगने नहीं देंगे? अच्छा, इतना ट्रस्ट आ गया मेरे ऊपर? पूरा तो नहीं, पर थोड़ा। आज आपने मेरे लिए जो किया वो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। मेरे लिए, मेरी मासी के लिए। तो वो मेरी मासी भी तो है। तुमने सोनू के लिए इतना कुछ किया, मयंक से अपना रिश्ता तोड़ा, अपना जॉब छोड़ा, इतना कुछ साथ। मासी के लिए सरला आंटी को दो बातें तो सुना सकता हूँ। क्यों? कुछ नहीं, बस ख्याल आया कि वो मयंक कमीना आज भी आजाद घूम रहा है। इश्की, मैं उसे ढूंढूंगा भी और सजा भी दूंगा।